इस वीडियो में हम देखेंगे विक्रांत इंजीनियरिंग आईपीओ की फुल एनालिसिस। क्या ये आईपीओ सही है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में कैसा है, इनका फाइनेंशियल कैसा है, सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। आगे तक जरूर देखिएगा। कंपनी 17 स्टेट में ऑपरेट करती है और अभी तक 44 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है, तो वो रिकॉर्ड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। और प्रेजेंटली 34 प्रोडक्ट्स भी चल रहा है। इससे पता चलता है कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ भी काफ़ी विजिबल है और एक्सपीरियंस्ड भी है। विक्रांत इंजीनियरिंग एक ईपीसी कंपनी है जो कि लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से डेवलप कर रहा है। इनका सर्विस फिलहाल 4 सेक्टर्स में है, जो कि सारा टेलविंड सेक्टर्स अभी भी जो चल रहा है इसमें पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें काफ़ी रनअप ऑलरेडी हो चुका है। तो इसमें कंपनी अप टू 400 केवी हाई वोल्टेज की एंड टू एंड डिस्ट्रीब्यूशन सोल्यूशन पूरा प्रोवाइड करती है। और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनका है, और अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन वाटर सिस्टम और सरफेस वाटर एक्सट्रैक्शन और वाटर टैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट, जो कि इस सेक्टर में आगे काफ़ी रनअप बाकी है। और कंपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करती है। रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी करती है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट भी करती है। और सोलर एनर्जी में भी इनका थोड़ा बहुत पहचान है, अभी शुरुआत कर रहे हैं। चलिए विक्रांत इंजीनियरिंग की आईपीओ के डेट्स ऑफ सेल्स के बारे में बात करते हैं। इशू ओपन हो रहा है 26 अगस्त और क्लोज हो रहा है 29 अगस्त को। और आईपीओ का साइज है 770 करोड़ और प्राइस बैंड रखा है 92 रुपीज़ से 97 रुपीज़। और शेयर एक लॉट का है 148 शेयर्स रहेंगे। और रिटेल का मिनिमम एक लॉट की प्राइस रहेगा 14,356 रुपीज़। और अलॉटमेंट होगा 4 सितंबर और लिस्टिंग होगा 3 सितंबर पे। शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स इशू से पहले 81.78% होल्डिंग करेंगे और आईपीओ के बाद 56.17%। कंपनी का फाइनेंशियल्स देखते हैं। इसमें टॉप लाइन तो कंटिन्यूसली ग्रो होता दिख रहा है और बॉटम लाइन भी ग्रो होता आ रहा है। एबिटा में भी ग्रोथ है, अच्छा खासा ग्रोथ है। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखने से आरओई 16.63 है, आरओसी 23.34 है। डेट इक्विटी मैनेजेबल है और पैट मार्जिन 8.44 है, जो कि कम दिख रहा है। और एबिटा मार्जिन अच्छा खासा है 17.50। प्राइस टू बुक वैल्यू वैल्यूएशन पे आ रहा है 3.81। पिछले 3 साल की फाइनेंशियल कंपनी के देखने से कि टॉप लाइन कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है और एबिटा भी कंटिन्यूसली हो रहा है। एबिटा मार्जिन भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है 15.19 से 16.95 और 17.49% है। पार्ट मार्जिन जो कि मोरलेस सेम रेंज में है 8.09, 9.45, 8.43% है। कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक भी है, तो देखेंगे आगे डिटेल में। कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करने से कंपनी एक फास्ट ग्रोइंग ईपीसी कंपनी है। पिछले 3 साल में टॉप लाइन ग्रोथ 32.17 कैगर से दिख रहा है। कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक है 2000 करोड़ की, और उसमें पावर सेक्टर से 1200 के ऊपर है, जो कि 60% ऑर्डर बुक है। और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में 37% है, रेलवे की थोड़ा सा कम है 2%। और कंपनी का एडवांटेज पहले डिस्कस किया यही था कि कंपनी थ्रू आउट इंडिया प्रेजेंट है, 22 स्टेट में प्रेजेंट है और प्रेजेंटली वो 16 स्टेट्स में काम कर रहा है। तो इससे दिखता है कि कंपनी के पोटेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं और नेटवर्क भी इनका काफ़ी अच्छा है और असेट लाइट मॉडल है इनका। और पूरा इनका पास इन हाउस टेक्निकल और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है, जो कि 93+ ईयर की एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी अच्छा खासा R&D का भी इनका पास सेटअप है।
और कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करने से ऑर्डर बुक, अच्छा खासा ऑर्डर बुक है कंपनी का पास, 2442 करोड़ है। कंपनी की मार्केट कैप भी मोर और लेस इसी रेंज में है। और जो करंट ऑर्डर बुक जो इनका पास है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर की रेवेन्यू कंपैरिजन में 2.7 टाइम्स है। तो इससे दिखता है कि आने वाले कुछ पीरियड में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है अगर सेम स्ट्रेंथ कंटिन्यू किया होगा तो। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी एसेट लाइट मॉडल है, इसलिए ये लोग अच्छा खासा रिटर्न रेशियोज प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और इनका खुद की इन हाउस डिज़ाइन इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है। और कंपनी जो भी सेक्टर में अभी फिलहाल काम कर रहा है एग्जिस्ट है सारा टेलविंड सेक्टर से, इसलिए इनका ग्रोथ तो अच्छा खासा दिखने मिलेगा आगे। और रेवेन्यू भी अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसी से। और और एक स्ट्रेंथ है कंपनी इस आईपीओ प्रोसीडिंग से आने वाले 541 करोड़ को कंपनी की ग्रोथ और एग्जीक्यूशन कैपेसिटी स्ट्रेंथन करने के लिए यूज करेगी, तो ये भी काफ़ी अच्छा फैक्टर है। ऑर्डर बुक कंट्रीब्यूशन देखने से इसमें गवर्नमेंट एजेंसी से 46% है, गवर्नमेंट एजेंसी में स्टेट और सेंट्रल मिला के है। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से 21% है, प्राइवेट सेक्टर से 32% है, कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और कोई कंसंट्रेशन की रिस्क ज़्यादा नहीं है। और सेगमेंट वाइज जो करंट ऑर्डर बुक में जो है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में 57% की है, वाटर में 40% के आसपास है, रेलवे की 2% टोटल ऑर्डर बुक में अभी है। कंपनी की पीर कंपैरिजन करने से टॉपर प्राइस बैंड कंपनी का पी रेशियो है 32.2, जो कि मोर और लेस बाकी कंपनीज की सेम रेंज में है, तो फेयर वैल्यूएशन में है। बट लेकिन बाकी पैरामीटर्स जो है इनका पे और कंपनीज कंपैरिजन से रिलेटिवली कम है। तो वैल्यूएशन वाइज देखने से ठीक ठाक है, बट लेकिन इतना भी ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाया बाकी कंपनी से कंपैरिजन में। कंपनी का रिस्क के बारे में बात करने से पहला मेजर लीगल रिस्क जो है 2 ईयर बैन लगा गया है इनकी रेलवे बोर्ड से, बट जो कि इसमें इलीगली इनको कुछ आर्डर मिलने के लिए कुछ कर रहा है करके, बट वो अभी सीबीआई की अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इससे इनका मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इनका कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द असेट्स इनका इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल से टाइड अप है और इनका टेंडर पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। और अभी रेवेन्यू इनका देखने से 61.73 गवर्नमेंट का रेवेन्यू से आ रहा है, पीएसयू से 18% और प्राइवेट से 19। तो गवर्नमेंट की टेंडर की अगर कम हो नहीं तो कैंसिल हो तो उस केस में इनका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा रेवेन्यू पर। और ऑर्डर बुक का भी इनको सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होते नज़र में दिख रहा है कि 523 में इनका ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा खासा था, अभी इनका ऑर्डर बुक थोड़ा रिलेटिवली कम है। तो ऐसे ही कंटिन्यू होगा तो आगे इनका रेवेन्यू जो कि टॉप लाइन कम हो सकती है और वो नज़र नहीं लगेगा बॉटम लाइन पे एंड कंपनी की परफॉर्मेंस। कंपनी के और इसके बारे में देखने से कंपनी का टॉप लाइन एक्चुअली गवर्नमेंट एजेंसी से आ रहा है 61.7%, तो इसलिए कोई पॉलिसी चेंज, ऑर्डर डिले नहीं तो कैंसिलेशन होने से कंपनी की टॉप लाइन पे इफेक्ट दिखेगी। और सेक्टर जिस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट कर रही है वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, काफ़ी सारे रिसीवेबल्स है, ट्रेड है या इन्वेंट्री है, तो इससे वो इनका लिक्विडिटी पे इफेक्ट करेगी। और एग्जीक्यूशन ग्रोथ रिस्क भी है, अब जिस ग्रोथ से जिस रेट पे कंपनी ग्रो हो रही है वो आगे पॉसिबल भी नहीं हो सकती, क्योंकि काफ़ी सारा कंपटीशन है बाकी कंपनी से। और ये कंपटीशन की वजह से मार्जिन पे प्रेशर मिलेगा और डायरेक्टली इनका ऑपरेशंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में नज़र मिलेगा। और रेवेन्यू कंसंट्रेशन भी काफ़ी हाई है, 21% सिंगल टॉप कस्टमर से आ रहा है और टॉप 10 क्लाइंट इनका 76%, तो काफ़ी कंसंट्रेटेड रेवेन्यू है। तो इससे कोई भी कुछ क्लाइंट्स कंपनी लूज होने से इनकी रेवेन्यू पे डायरेक्ट इम्पैक्ट मिलने वाला है। और ज़्यादातर कंपनी का रेवेन्यू मेजर कंट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से है, तो इसलिए उस सेक्टर में कोई भी इम्पैक्ट आने से डायरेक्ट इफेक्ट कंपनी की परफॉर्मेंस में दिखने मिलेगी। और एक लिटिगेशन भी चल रहा है इंडियन रेलवे से 14.14 मिलियन का, जो कि इनका फाइनेंस और ऑपरेशन को अफेक्ट करेगा। अभी आईपीओ का फाइनल व्यू के बारे में बात है। शॉर्ट टर्म देखने से
करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है 17 से 19% तक है, और इनका एंकर बुक भी ठीक ठाक है, और मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से देखने से थोड़ा बहुत लिस्टिंग रेट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में कंपनी का ग्रोथ इंटैक्ट है, इनका ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा है, तो ग्रोथ दिखने मिल रहा है, और इनका एसेट लाइट मॉडल की वजह से इनको प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्ट रिटर्न और ये सब की बेनिफिट मिलने वाला है। और रिस्क भी, इनका रेवेन्यू कंसंट्रेशन भी इतना नहीं है, अब धीरे धीरे वो शिफ्ट होने लग गया, तो वो भी इतना रिस्क नहीं है, और अभी सेक्टर का टेलविंड चल रहा है, तो उस मामले में कंपनी काफ़ी कुछ बेनिफिट होगी। थैंक यू।